हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षांतु। इस वीडियो में हम क्लास 10th के प्रथम अध्याय यानी कि चैप्टर 1 के अंतर्गत यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में जानेंगे, जिसका उपयोग जो होता है वह HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसे समझने के लिए एक आपको पहेली कहता हूँ। क्या है कि एक विक्रेता जो सड़क पर चलते हुए अंडा बेच रहा था, एक आलसी व्यक्ति उसके पास आया जिसे कोई काम नहीं था और उस विक्रेता से उलझ गया। उलझ में इतना आगे बात बढ़ गई कि उसने क्या किया, उस अंडे की टोकरी को छीनकर सड़क पर गिरा दिया, जिससे क्या हुआ, सारा का सारा अंडा टूट गया। विक्रेता ने पंचायत बैठाया और पंचायत से कहा, भाई उस व्यक्ति ने जो मुझे मेरे अंडे तोड़ दिए हैं उसका हमें मूल्य देने को कहिए। तो पंचायत ने विक्रेता से कहा कि बताइए कि आपके कितने अंडे टूटे हैं। तो उस विक्रेता ने कुछ इस प्रकार की पहेलियाँ बुझाई। उसने कहा कि अगर हम 2-2 गिनते तो 1 शेष बचता, और 3-3 गिनने पर 2 शेष बचेंगे, 4-4 गिनने पर 3 शेष बचेंगे, 5-5 गिनने पर 4 शेष बचेंगे, 6-6 गिनने पर 5 शेष बचेंगे एवं 7-7 गिनने पर कुछ भी शेष नहीं बचेगा। और जो मेरी टोकरी में ज़्यादा से ज़्यादा 125 अंडे आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। उसने कुछ इस प्रकार का पहेली कहा। तो इस पहेली को चलिए हम समझते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा पर। सबसे पहले क्या करते हैं कि मान लेते हैं उस टोकरी में कितना अंडा था, कुछ तो अंडा होगा। मान लेते हैं कि उस टोकरी में कुल अंडों की संख्या था ए जो होगा, जहाँ पर क्या होगा, 150 के बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा, क्योंकि उससे बड़ा हो नहीं सकता। कह रहा है कि टोकरी में 150 से अधिक अंडा नहीं आ सकता। उसके बाद क्या कह रहा है, पहेली के अनुसार क्या कह रहा है कि यदि 7-7 गिने तो कुछ नहीं बचेगा। यदि 7-7 को गिना जाए तो कुछ नहीं बचता है, यानी कि a बराबर 7p + 0, जहाँ p कोई प्राकृतिक संख्या है। यानी कि a अंडा की संख्या, यदि 7 में p कोई प्राकृतिक संख्या से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वह अंडा की संख्या आ जाएगा। यहाँ पर शेष नहीं बचता, इसीलिए इक्वल टू प्लस 0 है। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा था कि यदि 6-6 गिने तो 5 शेष बचेंगे। 6-6 गिनने पर 5 शेष बचता है। तो यानी कि जिसे क्या हम लिख सकते हैं, a बराबर 6q + 5 लिख सकते हैं, जहाँ पर क्या q कोई प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद कह रहा कि यदि 5-5 गिने तो 4 शेष बचता है, जहाँ पर क्या होगा, जिसे हम a + 5s + 4 लिख सकते हैं, जहाँ पर s क्या है, कोई प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद कह रहा कि यदि 4-4 गिनने पर 3 बचते तो जिसे हम क्या लिख सकते हैं, a = 4t + 3, जहाँ t क्या है, कोई प्राकृतिक संख्या, यानी कि कोई संख्या हम मान लिए हैं। उसके बाद यदि कह रहा है कि 3-3 गिनते तो 2 शेष बचता, तो जिसे हम a बराबर 3u + 2, जहाँ पर u क्या है, कोई प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद क्या कह रहा है कि 2-2 गिनने पर 1 शेष बचेगा, यानी कि जिसे हम क्या लिख सकते हैं, a = 2v + 1, यहाँ भी क्या है, कोई प्राकृतिक संख्या है। ये जो हमने लिखा a = 7p = 0, a बराबर 6q + 5, a = 5s + 4, a = 4t + 3, a = 3u + 2 और a = 2v + 1। ये जो हमने लिखा, ये जो समीकरण हमने बनाया, इसी समीकरण को क्या कहा जाता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहा जाता है, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। चलिए इसे इस प्रकार से समझते हैं। क्या है कि कोई संख्या क्या है, a में जब हम b से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या q भागफल आएगा और r शेष आएगा, यानी कि r रिमाइंडर आएगा।
इसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या है? ये भाजक है जिसे डिवीजर कहा जाता है, और इसे भाज्य यानी कि डिविडेंड कहा जाता है, और इसे भागफल या कोटिएंट कहा जाता है। एवं ये क्या हो गया? इसे शेष या रिमाइंडर कहा जाता है। हम एक जो फॉर्मूला है तीसरा और चौथा से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। यानी कि जब हम इस भाजक को भागफल से गुणा कर देंगे और शेष को जोड़ देंगे तो ये क्या होता है? बीच वाला यानी कि भाज्य आ जाता है। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कोई बड़ा चीज़ नहीं, ये उसी का फॉर्मूला है। यानी कि क्या A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला होता है। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसी फॉर्मेट में ये होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर देखिए कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है? A और B है। धनात्मक पूर्णांक क्या है? A और B है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर A, B और Q और R होगा, ठीक है। यहाँ पर इस पहेली के हिसाब से देखें तो B का वैल्यू कितना आएगा? 7, 6, 5, 3 और 2 दिया गया है, जो 7 गिनने पर, 6 गिनने पर, 5 गिनने पर, 4 गिनने पर, 3 गिनने पर, 2 गिनने पर। यानी कि क्या है? ये भाज्य है, यानी कि क्या है? सॉरी, ये भाजक है। इसे हम भाग लगे 7 गिनेंगे, यानी कि 7 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे। उस संख्या में क्या करेंगे? 6 से भाग देंगे। इसमें क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। तो उसमें जो रेस्ट आएगा, रेस्ट क्या आता है? अगर हम 7 से भाग देंगे उस संख्या में जो अंडों की संख्या है यानी A है, तो उसमें कितना शेष आएगा? 0 आएगा। अगर 6 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 से भाग देंगे तो शेष 3 आएगा, 3 से भाग देंगे तो शेष 2 आएगा, और 2 से भाग देंगे तो शेष 1 आएगा। इस प्रकार से आएगा। अर्थात क्या होगा? जो R का वैल्यू होगा क्या होगा? हमेशा B से छोटा ही होगा, क्योंकि इस R का वैल्यू B से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा रिमाइंडर जो होता है, रेस्ट जो होता है, वह भाजक से कम ही होता है। तो इस प्रकार से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहे हों तो ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R हो तो A बराबर BQ प्लस R होता है, जहाँ R का वैल्यू जो होता है 0 के बराबर या उससे बड़ा होता है, पर वह क्या B से छोटा होता है। इसी फॉर्मूला को यूक्लिड डिवीजन लेमा कहा जाता है, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। यह एक स्वयं सिद्ध फॉर्मूला है, इसे सिद्ध नहीं किया जाता, यह स्वयं सिद्ध फॉर्मूला है। चलिए इस पहेली का आप उत्तर भी जान लेते हैं। इस पहेली का उत्तर इस प्रकार से है कि 7 का कोई ऐसा गुणज निकालिए, खोजिए जो इस सारे जो कहावत है इसका फुलफिल करे। तो वह संख्या है 119। 119 को, ये 119 आपको बारी बारी से ही निकालना पड़ेगा, इसे कोई फार्मूला से हम नहीं निकाल सकते। जैसे 19 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो 17 बार में यह क्या होगा? 119 पूरा पूरा कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर कोई भी शेषफल नहीं बचता है। उसके बाद अगर हम 6 से देंगे तो 19 बार में लगाएंगे तो 114 आता है। वहाँ पर क्या 5 रेस्ट बचता है, यहाँ पर क्या 5 रेस्ट बचता है। उसी प्रकार अगर हम इसमें 5 से भाग देंगे तो 23 बार में 115 आता है, जहाँ पर क्या 4 शेष बचता है। उसी 119 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 29 बार में 116 आएगा, जहाँ पर 3 शेष बचता है। इसके बाद आप जो 3 संख्या उसे भी आप चेक करके देख सकते हैं कि यह 119 जो है यह पूरा पूरा फुलफिल करता है कि नहीं करता है। तो हमने इस वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जाना, यानी कि यूक्लिड विभाजन लेमा क्या होता है, यह किस प्रकार से काम करता है, इसका सूत्र क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे मेंबर बन सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।